कि कितना भी कुकर्म भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कर ले, आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के एजेंडा फैलाया जा रहा है, ये कैसे क्या है? वह जो व्यक्ति है वह न कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, किसी दल का कार्यकर्ता है। वह एक विक्षिप्त व्यक्ति है जो बकरी के रेप के केस में जेल जा चुका है, की दुकान चलाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको 20,000 रुपये दे करके नरेंद्र मोदी को गाली दिलवाया। हम उसकी नमस्कार, आपका स्वागत है एआई न्यूज़ में। मेरी मौजूदगी है राजधानी पटना में, हार्ट ऑफ बिहार। और देखा जाए तो जैसे राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और आज अनंत दिन यानी कहिए तो आखिरी दिन है, क्या कुछ मैसेज रहेगा देखा जाए। ऐसे ही कांग्रेस नेता है हमारे सिवान जिले से विधुशेखर पांडे, हमारे सिवान जिले से है विधुशेखर पांडे जी। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आपका भी और दर्शकों का स्वागत है। आज आखिरी दिन है, राहुल गांधी जो कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हो रहा है राहुल गांधी का आज वोट अधिकार यात्रा, जो कि गेट नंबर 1 से गांधी मैदान से निकलेगा और अम्बेडकर होगा। क्या कुछ आज ये रहेगा? आज बिहार की जनता के बीच में तेजस्वी यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने जो जोश भरा है और जो बातें संविधान से संबंधित और वोट चोरी के बारे में जो उन्होंने बातें बताई हैं, उससे बिहार जाग चुका है और बिहार को पता चल गया है, बिहार की जनता को पता चल गया है कि प्रजातंत्र का असली दुश्मन कौन है और उनका असली दोषी कौन है। और आज बिहार की जनता इस गांधी मैदान में वोट चोरी के खिलाफ यह बताने, संदेश देने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को बताने आई है कि आप कितना भी कर लोगे, अब हम आपकी दोनों की कलई खुल गई है। और सबसे अधिक तो चुनाव आयोग की कलई खुल गई है और यह जन सैलाब बता रहा है कि कितना भी कुकर्म भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कर ले, आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निश्चित रूप से बनेगी। अगर देखा जाए तो कुछ ही दिन हो गया, दिल्ली में कुछ दिन नहीं 2 दिन पहले भाजपा के जो भी नेता थे, जो भी वो थे, दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया है कि गाली दिया गया है मोदी जी के माँ को। इसको लेके आपके ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये कैसे क्या है? वह जो व्यक्ति है वह न कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, न महागठबंधन के किसी दल का कार्यकर्ता है। वह एक विक्षिप्त व्यक्ति है जो बकरी के रेप के केस में जेल जा चुका है और अभी साइकिल की दुकान चलाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको 20,000 रुपये दे करके नरेंद्र मोदी को गाली दिलवाया। हम उसकी जितनी भी हो, हम उसकी मुखालफत करते हैं और हमारा इंडिया गठबंधन का कोई संबंध उस व्यक्ति से नहीं है। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम अहिंसक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कार्यालय पर, हमारे सदाकत आश्रम पर जो हमला किया है, उसका हम जवाब देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो बदमाश थे, गुंडे थे, उन्होंने जो ये कातिलाना हमला, कायराना हमला किया है, यह साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र में कोई भरोसा नहीं। वे तानाशाही लाना चाहते हैं और इस देश से प्रजातंत्र को गुंडागर्दी के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं। और उसके पहले चरण में यह चुनाव आयोग के द्वारा वोट की चोरी करवा करके उन्होंने इस काम को शुरू किया है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कहाँ डिजिटल इंडिया, हम लोगों को तो कहीं पता नहीं लग रहा है, देखने को तो नहीं मिल रहा है। कि हम पूरे कंट्री घूम रहे हैं, सर्वे करते हैं, कंट्री की रौनक देखते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं। हाल ही फिलहाल में चाइना में कहाँ पे गए हुए हैं? पहले मोदी जी इस देश में शिक्षा की व्यवस्था करें। 20 साल से नीतीश कुमार तो शिक्षा को खा गए, नौजवानों को होम डिलीवरी का दारू पिला करके पागल बना दिए। आज हमारा नौजवान बिहार का स्मैकर हो रहा है, आज नशेबाज हो रहा है और वो कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, जिसको स्मार्ट इंडिया बनाएंगे। कई को 100 स्मार्ट शहर उन्होंने बनाने को कहा था। हो सकता है अडानी अंबानी का जो भीतरी मकान का जो इनर सेक्शन है वो हो गया हो स्मार्ट। भारत में तो कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना। कांग्रेस पार्टी ने मद्रास को क्या बनाया था?
कांग्रेस पार्टी ने बम्बई को क्या बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को क्या बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ को क्या बनाया था। हम प्रोपेगेंडा नहीं करते, हम बना देते हैं। और नरेंद्र मोदी प्रोपेगेंडा करते हैं, बनाते कुछ नहीं हैं। पूरे देश को लूट करके पूरे देश के कल कारखाने को गुजरात में खोल रहे हैं। और जितना भारतवर्ष का पैसा है वह गुजरात के अडानी और अंबानी को पहुंचा रहे हैं। जो सरकारी संपत्तियां कांग्रेस पार्टी ने अर्जित की थी उसको औने पौने दाम में वे अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। ये दो गुजराती मोदी और अमित शाह इस देश को बेच रहे हैं और दो गुजराती अडानी और अंबानी इस देश को खरीद रहे हैं। यह बात राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव बहुत सालों साल से कहते जा रहे हैं। और इतने दिनों के शासन में बिहार और भारत की जनता ने भी देख लिया कि नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने कितनी फैक्ट्रियां खोली। इस एनडीए की सरकार ने अस्पतालों को क्या व्यवस्था कर ली। हमारी एक बच्ची अस्पताल में दाखिल नहीं होने के कारण उसकी जान चली गई। उसके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई इसी बिहार के सरजमी पर हुआ था। अपराध की तो ये स्थिति है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं बिहार में। हमारे लोग पलायन को मजबूर हैं। हमारे यहाँ औरतों को जलाया जा रहा है। हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है। हमारे यहाँ हर ऑफिस में घूसखोरी चरम पर है। हमारे यहाँ और तो और अभी उन्होंने सर्वे का काम शुरू किया। न सरकार के पास कागज है और न जनता के पास कागज है। आप बात बताइए किस प्रकार से जनता का सर्वे होगा। ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज आ जाएगा। और उसके बाद जो जमीन के लिए जो खूनी क्रांति की नींव यह सरकार रख रही है नीतीश कुमार की सरकार, वह देखने के लायक होगी। ऐसे में यह बिहार की जनता के लिए बहुत जरूरी है कि तेजस्वी जी की सरकार बने और कांग्रेस पार्टी उनका भरपूर समर्थन करके। ये बोला जाता है बेटा 10 नंबरी तेजस्वी यादव को बोला जाता है। नहीं, कौन बोलता है? भाजपा के लोग बोलते हैं। भाजपा का लोग तो पहले बतावे बेटा 10 नंबर बेटा उसका कैसे चारा घोटाला हो गया पूरा 2005 के पहले। आप बताइए एक बात, ये खाली लालू यादव और उनके बेटा का शिकायत 17 महीना का जो तेजस्वी काम किया उसका बात नहीं बताता है। लालू यादव भाजपा के लोग बोलते हैं ऐसे। लालू यादव जब रेल मंत्री हुए तो रेल में कितना कना विकास किए और 2-2, 3-3 कारखाना दिए, उसका बात नहीं करता है। 1 रुपया उसका किराया नहीं बढ़ा है। उसे 1 रुपया किराया भी नहीं बढ़ा। ये लोग का रेल वंदे मातरम ट्रेन चला है, किसका ट्रेन है वो? आडवाणी का है। सब आडवाणी के हाथों बेचे जा रहा है। रेलवे बेच दिया, आपका एयरपोर्ट बेच दिया, सब तो बेचे रहा है। देश को गुलाम बना देगा, देश को गुलाम बना देगा। और इतना अब वोटर और संविधान पर वो अटैक कर रहा है। तो जब संविधान और वोटर पर अटैक हो जाएगा तो देश बचा जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा। इसी तरह क्या कहिएगा अगर राहुल गांधी बोलते हैं अपने मंच पे, स्टेज पे बोलते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम ये साबित कर देंगे। अभी तक मिला नहीं है, जो चीज़ मिल चुका है, काफ़ी कुछ डेटा मिला हुआ है, बता रहे हैं कि हम ये साबित कर देंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो चोरी करके प्रधानमंत्री बने हिंदुस्तान। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूँ। मैं सीवान जिला से महाराजगंज प्रखंड कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष, और हम सीवान जिला हमारे पटना के राजधानी, बिहार के राजधानी पटना गांधी मैदान में ये जन सैलाब देख रहे हैं। जी जी, ऐसे तो हर जिलों में जन सैलाब ही था। जी जी, लेकिन ये भाड़े उड़े का टट्टू नहीं है ना सर, ये भाड़े पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और ये सब भाड़े पे आने वाले पब्लिक नहीं है। दिलो जान से मेहनत करने वाले हैं और मेहनत लगा के जनता देखा जाए पब्लिक चतुर हो गई है, चालाक हो गई। अब इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुछ शायरी आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं अपनी जान को दुश्मन को जान कहते हैं और इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और ये बिहार के राजधानी पटना में ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये जन सैलाब जो है, जन सैलाब हमारे राहुल गांधी की आंधी है और तेजस्वी जी की। इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है
और हम सारे जनता लोग, नौजवान, किसान, बेरोजगार, सारे लोग तंग आ चुके हैं इस सरकार से, एनडीए की सरकार से, बिहार के नीतीश जी के सरकार और केंद्र में मोदी जी के सरकार। ये लोग पब्लिक यहाँ से पलायन ख़त्म होने वाली नहीं है, पलायन पे पलायन लोग कर रहे हैं, सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, तो लोग करेंगे तो क्या करेंगे, आत्महत्या के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। इसलिए पब्लिक समझ गई है कि इस सरकार को 2025 में बिहार से उखाड़ फेंकना है और 2029 में दिल्ली से उखाड़ फेंकना है। यहाँ पे तेजस्वी जी को सरकार मुख्यमंत्री बनाना है और केंद्र में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बस इसी बात से मैं अपना बात को पूरा करता हूँ, विराम देता हूँ। धन्यवाद। आ जाए पटना में राजधानी में इसलिए आए हैं क्योंकि पूरे बिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा घुमा और अंत में आज पटना राजधानी में ये वोटर अधिकार यात्रा का समापन होने जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से संबंध रखता हूँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद। अब देखिए, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साढ़ू भाई हो गए हैं, संपूरक हो गए, साढ़ू भाई हो गए हैं। जब वोट चुनाव होता है तो इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा होता है उसको सुरक्षित रखा जाता था। जब राहुल गांधी जी ने यह कहना शुरू किया कि हमको इलेक्ट्रॉनिक डाटा दिया जाए, और जब मांग कर रहे थे और जब चुनाव आयोग और सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान भी गया, तो उन्होंने आनन फानन में एक कानून बना दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है उसको चुनाव के 1.5 महीने के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार की धोखाधड़ी और अपने चोर और कागज पत्तर पलकाया जाता था कि जब किसी का घपला ज़्यादा होता था तो उस ऑफिस में आग लगा दी जाती थी, और एक कानून बना करके इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है उसको समाप्त करने का नियम बना दिया गया। इस प्रकार की गड़बड़ी, इससे आप समझ सकते हैं कि जिस प्रजातंत्र की दुहाई दे करके, जिस संविधान को अपने सर पर रख करके मोदी ने संविधान की शपथ खाई थी और प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे थे, उसी प्रजातंत्र की हत्या करने की सारी योजनाएं उन्होंने बना ली है। और आज अगर यह जन सैलाब नहीं उतरा होता, अगर ये जन सैलाब अगर नहीं अपने काम में आया होता, तो नरेंद्र मोदी कभी भी तानाशाही लाद सकते थे। इस प्रकार से ये हम लोगों के साथ, प्रजातंत्र के साथ, संविधान के साथ धोखा किया जा रहा है।